Okay, Yes, sir. fine. So I was saying today we'll discuss the graphs of various kinds of motion or objects in various kinds of motion. Okay, so let's start with the very first one. So initially we are going to discuss with displacement time graph. तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं that is displacement time graph. तो इसमें मैं x एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. सो हियर वी हैव टाइम एंड y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. सो लेट्स से इट इज x डिस्प्लेसमेंट. नाउ द फर्स्ट वेरी फर्स्ट ग्राफ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो अगर इसमें देखोगे तो टाइम बढ़ते जा रहा है. लेट्स से at 1 second the body is certainly at let's say 5 meters. 2 seconds पर भी कितना है 5 meters and then 3 seconds पर भी है 5 meters. That means the body is at rest. That means body is not moving at all क्योंकि टाइम बढ़ते जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो 5 मीटर पर ही खड़ी है. सो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस then it will represent a body in rest or body at rest. So this is graph number first. Then we also have this thing. अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ दिखता है तो इसमें क्या है, तो इस ग्राफ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लेट्स से ए फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन नेक्स्ट सेकंड में उसने अगेन 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगेन नेक्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो बॉडी इज कवरिंग equal distances in equal interval of time. So let's say this is time axis which is in t, this is your displacement, this is x. So ये जो ग्राफ है इसमें बॉडी equal distances कवर कर रहा है in equal interval of time and that is why this is known as uniform speed और सिंपली इट विल बी कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, जो स्पीड होगा बॉडी का और इट विल बी कांस्टेंट स्पीड. सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कैन आल्सो से, राइट. सो दिस इज द सेकंड ग्राफ विच इज अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, राइट. द नेक्स्ट ग्राफ is, let's say we have again on the x axis we have time and on the y axis we have displacement. So in here we have a graph which is look something like this. So in this case the body is actually covering unequal distances in equal interval of time. So let's say this is 7 meters, then this is third second, so it is, let's say, anything you can take 9 meters and so on. So for the very first second the body is covering a distance of 5 meters. For the next second the body is covering a distance of 2 meters. Again for the next second it is covering a distance of 2 meters. So actually the body is covering you know unequal distances in equal interval of time, and that's why we'll be calling it as non यूनिफॉर्म स्पीड. यानी जो बॉडी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है एंड दैट्स व्हाई वी विल कॉलिंग इट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म velocity. It's the same thing, right? The graph will look something like this. Next we have another graph which is let's say fourth one. So इस ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? लेट्स से वी हैव टाइम 1 सेकेंड, then we have 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and so on, and the graph is now parallel to the y-axis. Let's say this is parallel to the y-axis. So the question is कि क्या ये इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है? So on x-axis we have time which is in seconds and on y-axis we have displacement. So ये जो फोर्थ वाला ग्राफ है क्या ये पॉसिबल है? सो आंसर इज दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि बॉडी का मान लो डिस्टेंस क्या है, लेट्स से दिस इज समवेयर 2 सेकेंड्स. सो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर में. एट द सेम टाइम हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बॉडी कहाँ पहुँच जाए, 10 मीटर्स पे पहुँच जाए लेट्स से. तो 2 सेकंड में ही बॉडी 5 मीटर में है और उसी 2 सेकंड में बॉडी
10 मीटर पर पहुंच चुकी है। तो ये चीज पॉसिबल तभी हो सकती थी जब बॉडी की स्पीड क्या होगी, इन्फिनिट होगी। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी इज इन्फिनिट, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी का स्पीड इन्फिनिट नहीं हो सकता। इवन लाइट इज ऑल्सो हैविंग a speed of 3 times 10 to the power 8 meter per second, and we assume कि this is the highest possible speed which we can achieve। ऐसा हम मानते हैं, और ना इवन अचीव भी नहीं कर पाते हैं, इसके क्लोज जा पाते हैं, बट वी कैन नेवर, no, it's not, time can, time is same but displacement body cover करते जा रहा है, that is the meaning कि same time में body, how is this possible कि 5 से 10 मीटर में चला गया, it will require some time, and that is why this fourth graph will be not possible। So this is all about your graph of displacement and time। इसके बाद यहाँ से एक conclusion हम निकाल सकते हैं, एक conclusion और है from the displacement time graph, and what is it? So let's see। So remember that the slope of velocity, this one, displacement time graph gives, okay, तो इस displacement time graph से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं? So we have note here, what is note? That the slope of displacement time graph, so displacement time then graph gives velocity। जो भी स्लोप होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ ग्राफ हियर, तो मान लो यहाँ पे ग्राफ है, तो बॉडी लेट्स से ए एंड बी, एट ए लेट्स से टाइम इज 2 seconds, देन वी हैव लेट्स से 5 meters, at point B let's make it 10 meters, and the time is 4 seconds, or let's say this will be yes 4 seconds। So now if I were to find out the velocity of the body, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस लाइन का या इस कर्व का क्या निकाल लूँगा, स्लोप निकाल लूँगा। सो स्लोप कैसे निकाला जाता है? सो दैट इज गिवन बाय टेन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। दिस एंगल इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन और कर्व विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और इसका ही क्या ले लो, टेंजेंट ले लो। दिस टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the line with the positive direction of the x-axis is known as the slope of the line। तो अगर स्लोप निकालना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू which is 10 minus 5 which is 5 meters। so we know tan theta is the ratio of perpendicular to the base। now what is the base here, तो base हो जाएगा 2 seconds, so this is 2 seconds, so the speed or the velocity of the body is going to be 2.5 meter per second। so the concept is कि जो भी स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें देगा स्पीड या फिर वेलोसिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू another graph which is velocity time graph, right? So now we'll be talking about velocity time graph। okay, so let's now start with the second types of graph, which is velocity time graph। okay, so velocity, time, and then graph, right? so let's try to understand the very first one कि मान लेते हैं x एक्सिस पर हमारे पास टाइम है which is in seconds for now, 2 second, then 3rd second, 4th second, and so on, and on the y axis this time we have velocity which is v। तो यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। सो इफ आई वर टू ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, तो इसमें देखो कि 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी है, लेट्स मेक इट 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में भी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर द नेक्स्ट सेकेंड ऑल्सो द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो इन हियर the velocity of the body is constant, so velocity is constant। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है that is the graph of a body which is moving with a constant velocity। so this is the first graph, but here we have velocity and on the x-axis we have time, that you have to keep in mind।
The next graph is like this, that the body is moving with in constant acceleration. For example, मान लो this is first second and the speed is 2 meter per second. For the next second the speed of the body is 4 meter per second. In the same manner for the next second the speed of the body is 6 meter per second. यानी एक एक सेकंड में बॉडी का जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा है. जैसे कि इस सेकंड के लिए कितना चेंज हो गया, अगेन 4 मीटर पर सेकंड. यानी 2-2 मीटर पर सेकंड जो है वो एक एक सेकंड में चेंज होते जा रहा है. दैट मीन्स द acceleration of the body is constant in such graphs. कि अगर अपने पास y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो अगर कोई बॉडी जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर मुझे ड्रॉ करना है देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट कर्व. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी जो है दैट इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और सिंपली कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसके बाद जो ग्राफ है हमारे पास नेक्स्ट विच लुक समथिंग लाइक दिस. तो ये हो गया बॉडी का ग्राफ. सो अगेन ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल वी हैव हियर 5 मीटर पर सेकेंड, देन वी कैन हैव लाइक लेट्स से 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड and 7 meter per second. So actually the body is changing its velocity but the time interval is not same, or even if the time interval is same the body is not changing same velocity in the same interval of time. कि जैसे first second में speed कितनी है 5 meter per second, for the next second it is how much changing it is. So this is 2 meter per second is changing. For the first second it was 5 meter per second but अगले ही second में कितना हो गया 2 meter per second. So this is a graph which is non-uniform acceleration. So this is non-uniform acceleration. Okay, even the graph is like this. This is also, if this is velocity, this is time. So this graph also shows that the body is in non-uniform or non-accelerated motion, or not constant simply. So acceleration of the body will be not constant, that is not uniform, non-uniform acceleration. ठीक है, आगे समझ में. So this is the various graphs of velocity time graph. Again in here हमें जो नोट याद रखना है वो क्या है, तो नोट याद रखने वाला जो बात है that is that the slope of, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि the slope of velocity time graph gives, and these are the notes that we'll be using in our derivation of kinematics equations. ठीक है, इन्हीं नोट्स को हमें यूज करना है. तो यहाँ पे याद रखना नोट क्या है, नोट है यहाँ पे कि the slope of velocity time graph gives, ये हमें क्या देगा, gives acceleration of the body, acceleration of the body. For example कि एक मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो लेट्स से ये प्लॉट हो गया, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, एंड किसी भी बॉडी का ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है. यहाँ पे टाइम है और लेट्स से 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड लेट्स से 3 सेकेंड पे मैंने कोई वेलोसिटी ले ली, लेट्स मेक इट 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा, सो एट 4 सेकेंड इट विल बी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगेन स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इस वाले एंगल के लिए अगेन स्लोप निकाल लेते हैं विच इज गिवन बाय tan थीटा. और tan थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एंड देन दिस टाइम कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज 1 सेकेंड. सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी 5 meter per second square. So this is the acceleration of the body. Now remember this is a graph of a body in uniformly, so body in uniformly accelerated motion. So accelerated motion. तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि acceleration जो होगा this will not change with time and hence it will be a
कांस्टेंट। तो अगर मैं कहीं भी कहता हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. So this will be a straight line. So this is all about your graphs of displacement time and velocity time graphs. ठीक है, ओके और जब भी मैंने कहा है आपको एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और certainly it can be like this also, but the important thing is that it will be a straight line. एक straight line होगा और ये ज़्यादा important. ओके तो अब हम लोगों ने बेसिक